और सुप्रीम कोर्ट ने तो वो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं जिन्हें थोड़ा बहुत लाभ मिला है, 7.5% रिजर्वेशन से एक 3-4% लाभ मिला है, उनके साथ बाकी के लोगों की तुलना शुरू कर दी। तो इसका मतलब ये है कि संविधान सब पीठ पर बैठे हुए जो जज है ये पूरी तरह से जातिवादी मानसिकता से प्रेरित है। इनका जो न्यायिक चरित्र है वो न्याय का है ही नहीं। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट थे वो सब आपने बंद कर दिए है, रोजगार की संधि आपने गंवा दी है, देश के अंदर में बाहर के फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ तुमने ला ली है, तो शिक्षा का यहाँ पे तो वैसे भी हमारे लिए कुंठित आ गई है। ये डिसीजन सरासर जातिवादी मानसिकता के आधार पर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को ये पावर नहीं है कि संविधान के विरुद्ध में कोई जा सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कानून से बंधे होते हैं। रूल ऑफ लॉ सब पर लागू होती है, चाहे चीफ जस्टिस हो या राष्ट्रपति हो। SC/ST एक्ट के ऊपर आप कुछ इसमें फेरबदल करना, या आप, मुझे ऐसा लगता नहीं, जिसकी डिमांड लोगों ने की नहीं वो आप क्यों दे रहे हैं। और अभी जो वर्गीकरण का जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है उसमें शेड्यूल कास्ट में और शेड्यूल ट्राइब में जो वर्गीकरण और क्रिमिनल जो लाया गया वो निहायत गलत है। देखिए, ये जो जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं मानता मैं, ये संघ की सारी जो प्रक्रिया कई सालों से चल रही थी उसका ये उद्गार है। डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब्स में, इनके शेड्यूल में एक क्लासिफिकेशन होना चाहिए। आप इस डिसीजन से असहमत क्यों? असहमत इसीलिए है कि पहले ही मतलब इतना कम रिजर्वेशन है अपने को, उसके बाद में भी अभी भी पूरा देश में समानता नहीं आई हुई है। एजुकेशन की और सहूलत की अपने को ज़रूरत है, उसमें से काट के तुम उन लोगों को दे रहे हो, उसके बजाय उनके लिए तुम अलग करो। और ये शेड्यूल कास्ट, ये जो नई जातियाँ जो डाले जा रही है वो एक्चुअली संविधान में इम्प्रूव नहीं है। तुम नया उपज निकाल के उनको दिए जा रहे हो, तो किसी का हिस्सा किसी को दे के तुम समानता कैसे ला सकते हो, है ना। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमने ग्राउंड रियलिटी पर इसको दिया है। आपको क्या लगता है कि क्या इनकी भूमिका सही है? नहीं, ग्राउंड रियलिटी पे दिया रहता, इसके ऊपर में डिटेल अगर चर्चा की रहती, अगर किसी से बातचीत करने के बाद में अगर ये डिसीजन लिया रहता तो हो सकता है ये डिसीजन कुछ और होता, पर आपने बस सरसकट ये डिसीजन दे दिया। ये डिसीजन उचित नहीं लगता, मुझे नहीं लगता, ये बायस लगता है। बायस लगता है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से असहमत क्यों हैं आप? सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय है आरक्षण के वर्गीकरण का, ये निर्णय मूलतः असंवैधानिक है। असंवैधानिक कहने का मतलब कि अनुच्छेद 14, 15, 16, 340, 41 ये सारे अनुच्छेदों का सुप्रीम कोर्ट ने विपरीत अर्थ लगाया है। अगर सुप्रीम कोर्ट, जिसे संविधान की सुरक्षा करने वाली संस्था कहा जाता है, अगर ये लोग संविधान पीठ पर बैठकर अगर संविधान के अनुच्छेदों का अगर विपरीत अर्थ निकालेंगे तो उसका तो विरोध ही करना पड़ेगा, उससे सहमत तो कोई हो ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये हमने ग्राउंड रियलिटी पर सोचा है। आपको क्या लगता है कि क्या ये सत्य है? क्योंकि एक एक्टिविस्ट के रूप में भी आप बड़ा लंबा वक्त गुजारते हैं। सबसे पहली बात है कि सुप्रीम कोर्ट भारत की तमाम जनता के सामने झूठ बोल रहा है, सफेद झूठ बोल रहा है। ग्राउंड रियलिटी तो सुप्रीम कोर्ट के एजेंटों को मालूम ही नहीं ना। 1950 के बाद संविधान का जो आरक्षण लागू हुआ तो 50 के बाद में पहले 17 साल तो यूं ही चले गए एजुकेशन शिक्षा लेते लेते। तो रिजर्वेशन जो है, आरक्षण जो है, जो अनुसूचित जाति और जनजाति में जो भी अगड़ी जातियाँ कही जाती है आजकल, उन्हें आरक्षण का लाभ मिला कितना? फिर कौन से पदों पर लाभ मिला? चपरासी पर मिला या अफसर पर मिला या कोई कलेक्टर कमिश्नर बन गए? आरक्षण का सीधा सीधा मतलब था संविधान समिति का कि इन अनुसूचित जाति जनजातियों के लोगों को जो सदियों से पिछड़े हुए हैं और दबाए गए हैं, इनको राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक मुख्य धारा में शामिल करना। क्या ये तबका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुख्य धारा में शामिल हुआ? क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 14-15 आर्टिकल जो है उसका जो मतलब निकालते समय संविधान सभा में जो लोग बैठे थे, विद्वान लोग बैठे थे, उन्होंने कहा
कि भाई जो सवर्ण वर्ग है, जो विकसित वर्ग है, उनके साथ इनकी तुलना करनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने तो वो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं जिन्हें थोड़ा बहुत लाभ मिला है, 7.5% रिजर्वेशन से एक 3-4% लाभ मिला है, उनके साथ बाकी के लोगों की तुलना शुरू कर दी। तो इसका मतलब ये है कि संविधान सब पीठ पर बैठे हुए जो जज है, ये पूरी तरह से जातिवादी मानसिकता से प्रेरित है। इनका जो न्यायिक चरित्र है वो न्याय का है ही नहीं, ये तो अन्याय का है। ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट सही मायनों में संविधान का अपमान है। भारत में पहली बार संविधान पीठ ने संविधान का अपमान इतने बड़े पैमाने पर किया है। और एक ऐसा वर्ग अनुसूचित जाति और जनजाति का जो आरक्षण के लाभ से जिस कारण से वंचित रहा, मतलब शिक्षा नहीं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहना चाहिए था सरकार को कि आपने जो शिक्षा से वंचित रहे हैं, जो आरक्षण का लाभ नहीं ले सके, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी उच्च शिक्षा के लिए, उनकी तांत्रिक शिक्षा के लिए, उनके व्यावसायिक शिक्षा के लिए, उनके विदेशी शिक्षा के लिए सरकार ने आज तक क्या किया? तो ये होती ग्राउंड रियलिटी। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ये सोचा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोल दिया, जो पहले आरक्षण लेकर चपरासी बना, उसका लड़का अभी कुछ नहीं बनेगा, उसको लाभ नहीं मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के ये जज है, ये तो विशिष्ट जातिवादी मानसिकता से प्रेरित होकर बैठे हैं, मैं यही कहूँगा। सुप्रीम कोर्ट इस डिसीजन के साथ जब आगे बढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि जो कास्ट और जो ट्राइब्स पीछे रह गए हैं, उनका विकास करने के लिए उनमें क्लासिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपका मत क्या कहता है एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में जिसने लगभग 5 दशक अपने जीवन के जिस समुदाय के उत्थान के लिए दिए? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के बेंच ने जो दिया है, मेजॉरिटी बेंच ने जजमेंट दिया है, वो न्याय नहीं है, वो निवाड़ा है। क्योंकि संविधान के अंतर्गत जो भी प्रावधान किए गए हैं, उस प्रावधानों के हिसाब से ये न्याय नहीं हुआ है। और जो क्रिमिनल लेयर की बात आई है इसमें, ये तो कहीं लागू भी नहीं होती ना। तो जो भी कोई निर्णय इन्होंने दिया है वो सच्चाई के आधार पे नहीं है, केवल एक बात दिमाग में लेकर कि इसमें से जो अनुसूचित जाति जनजाति से जो वर्ग ऊपर आया है, और ऐसे जो 13% में कुछ लोग जो आए हमारे बीच में से, बस उनको मद्देनजर रखते हुए जजमेंट हुआ है। ये समाज को देखकर जजमेंट नहीं हुआ है, न्याय नहीं हुआ है। नहीं, लेकिन जो लोग पीछे रह गए, ऐसा कोर्ट का मानना है, उनके उत्थान का क्या एकमात्र उपाय है कि कास्ट और ट्राइब के शेड्यूल का क्लासिफिकेशन क्या कर दिया जाए? अच्छा सवाल है। अगर आपको वर्गीकरण करना है तो वर्गीकरण करने के पहले जो आपने जो संधि मिलना चाहिए थी, जो लोगों को संधि देना चाहिए, वो संधि तुम दी नहीं। तुमने वर्गीकरण करने के पहले आपने रिजर्वेशन कहाँ भरा है? अगर आज सेंटर में देखो, स्टेट में देखो, रिजर्वेशन तो बहुत सारी वैकेंट है। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट थे वो सब आपने बंद कर दिए है, रोजगार की संधि आपने गंवा दी है, देश के अंदर में बाहर के फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ तुमने ला ली है। तो शिक्षा का यहाँ पे तो वैसे भी हमारे लिए कुंठित आ गई है। तुमने शिक्षा भी हमारी कम कर दी है, नौकरी भी हमारी गई है। और ऐसी स्थिति में तुम ये जो वर्गीकरण का लाके, इसमें जाति जाति में भेद होने वाला बात है, इसमें संघर्ष अंतर्गत होने वाला बात है, इसमें संघर्ष की मुझे बू आ रही है। और ये बिल्कुल कोई भी आज बाबा साहब ने या शेड्यूल में जो कास्ट आई है, वो सब मिलके जो उसमें जो इकट्ठापन लाने का जो संविधानकर्ताओं का, जो निर्माताओं का जो एक ध्येय था कि 59 कास्ट शेड्यूल कास्ट के अंदर एक इकट्ठा होकर उन्होंने अपनी एकजुटता के साथ में लड़ना चाहिए और अपना विकास करना चाहिए, वो बात को तो यहाँ सरासर तोड़ने का काम किया जा रहा है। हमारे यहाँ की गैर बराबरी की व्यवस्था को खत्म करने के लिए ये जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, कितना कारगर साबित हो सकता है? जी बिल्कुल कारगर नहीं है, क्योंकि हम जब देखते हैं कि आरक्षण का लाभ कुछ गिनी चुनी जातियों, एससी में भी गिनी चुनी जातियों को मिला, ऐसा जो कहते हैं, तो उसका कारण जो है इनका जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इन्होंने, बाबा साहब ने कहा शिक्षा लीजिए, ये समुदाय बड़े तबके से शिक्षा में इन्वॉल्व हुआ और आज ये लाभ का लायबल हुआ है, उनमें कैपेसिटी आई है। लेकिन बाकी समाज जो है अभी भी वो सुपरस्टिशन में है, जातीय देववाद में फंसा हुआ है, इसलिए वो शिक्षा में आगे नहीं आए। अब ऑब्वियसली जो आगे आएगा, जिससे जो कैपेबल होगा उसको ये नौकरी मिलेगी। अब ये रहा डिसीजन की जो बात आप कह रहे हैं, ये डिसीजन सरासर जातिवादी मानसिकता के आधार पर दिया गया है। इसका कारण ये है, इनको ये कैटेगरी में ही भेद करना है कि इकट्ठा ना आए। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है? ये मानता है सुप्रीम कोर्ट कि ये समुदाय जो है ये होमोजीनियस नहीं है। संविधान निर्माताओं का कहना क्या था कि जो लिस्ट बनाई है जातियों के, जो अनटचेबल्स थे, उनको शेड्यूल कास्ट में रखा गया है। किस आधार पे? कि इनको सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है, कोई भी हो, एक ही सेम कारण से ये सब समान है और उसको एक जाति में रखा गया था, एक शेड्यूल में रखा गया था।
अब ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, अलग अलग ये आर्थिक कार्यक्रम नहीं है ना, आर्थिक उत्थान का कार्यक्रम नहीं है, ये सामाजिक भेदभाव के आधार पर दिया गया ये आरक्षण था। तो ये डिसीजन इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो मानसिकता है ये केवल जातियों को विभाजित करने की मानसिकता है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से आप असहमत क्यों हैं? सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है वो आर्टिकल 341 का घोर उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट को ये पावर नहीं है कि संविधान के विरुद्ध में कोई जा सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कानून से बंधे होते हैं। रूल ऑफ लॉ सब पर लागू होती है, चाहे चीफ जस्टिस हो या राष्ट्रपति हो। अब सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट करने के पीछे इसका निहित स्वार्थ है। स्वार्थ यह है कि इन लोगों को, जो अभी सोशल मीडिया में बहुत से लोग, हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग जागरूक हुए हैं, इन लोगों का संगठन बहुत पैमाने पर हो गई है, तो इन लोग घबराहट हो गई है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो जातिवाद है, एक ही जाति के लोग जजेस बन रहे हैं। देखिए, उनकी आबादी 10% है फॉरवर्डों की, ठीक है, मैं जातिवादी की बात नहीं कर रहा। उनकी आबादी 10% और नौकरी में वो 99-90% है, ठीक है। उसी तरह वो लोग सोच रहे हैं कि ये लोग पढ़ लिख कर आगे हमारे बराबरी कर रहे हैं, तो कल होकर हमारी कुर्सी हिल जाए। सुप्रीम कोर्ट का एक पावर हथियार क्या है, उसके पास सोच रहा है कि हमारे ऊपर तो कोई कहीं जाएगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के बाद पावर क्या है, हम क्या कर सकते हैं, ये सोचने की बात है। जो बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब बहुत साफ सुथरा कहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के बाद ऊपर कोई पावर नहीं, कहाँ जाएंगे आप, मजबूरी है कि उसको फैसला को मानना पड़ेगा। तो बाबा साहब ने हम लोग को वोटिंग राइट दिया था कि तुम लोग अपना वोट देकर अपना सरकार बनाओ और अपने जज को बहाल करो, ये सब करो जो अपना करो, तो आपकी सरकार, हम तो वोट तो बांट देते हैं। तो ये हमारी कमजोरी। सुप्रीम कोर्ट का इसमें गैर इंसाफ़ी इसलिए है कि वो जातिवादी मानसिकता में आपस में झगड़ा करवाकर और अपना काम निकालते जा रहा है। जैसे अभी इस झगड़ा में सभी लोगों को फंसा दिया और अपना काम, सरकार का जो काम हो रहा है वो सब मिलजुल कर दोनों निकाले जा रहे हैं। हम लोग फंसे हुए इसमें। ये मामला सुप्रीम कोर्ट का गैर संवैधानिक है। ये नागपुर का संविधान चौक है। आज भारत बंद का ये आंदोलन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से आप असहमत क्यों हैं? असहमत इसीलिए है क्योंकि जो एससी और एसटी में जो वर्गीकरण करने वाले हैं उसमें और जातिवाद और जो तनाव जो समाज में तनाव निर्माण होगा, ये परिस्थिति आएगी। इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं और हम सुप्रीम कोर्ट से विनती करते हैं कि जो भारत देश में जो आपके पेंडिंग केसेस है आप उसके ऊपर पहले निर्णय दें। जो कल बदलापुर में जो 2 लड़कियों के ऊपर जो अत्याचार हुआ, ऐसा महिलाओं के ऊपर का जो कानून है वो सशक्त करे, न कि SC ST एक्ट के ऊपर आप कुछ इसमें फेरबदल करना। या आप, मुझे ऐसा लगता नहीं, जिसकी डिमांड लोगों ने की नहीं वो आप क्यों दे रहे हैं, और आप डिमांड देने वाले कौन हो, आपके SC ST के हो क्या। और रही बात भूषण गवई जी की, तो हम नागपुरवासी, भारत के सभी लोग, तमाम लोग, हम अम्बेडकरवादी विचारधारा के सब लोग हैं, हम उनका जाहिर निषेध व्यक्त करते हैं। जो व्यक्ति अम्बेडकरवादी नहीं है वो व्यक्ति मनुवादी विचारधारा का है, इसीलिए हम उनके निर्णय को से असहमत है। और मैं कांग्रेस के राहुल गांधी जी से भी विनती करता हूँ कि आप भी इसके लिए विशेष सत्र बुलाएं लोकसभा में और इसके ऊपर गहन चर्चा हो। और क्योंकि एक अकेला शेर चंद्रशेखर रावण एक ही लोकसभा में दहाड़ा है, बाकी के SC ST के जो खासदार है वो शांतिपूर्वक मौन धारण करे हुए हैं। और मैं इतना कहता हूँ, जय भीम, जय भारत। क्यों असहमत है आप सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से? जी, मी निश्चितच या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाच्या विरुद्ध आहे। कारण सुप्रीम कोर्टाने इतके वर्ष झाले, सुप्रीम कोर्टाचाच या आधीचा निर्णय आहे की SC STच्या सब कास्टमध्ये आपण वर्गीकरण नाही करू शकत, आणि आता का वेळ आली की सुप्रीम कोर्टाला स्वतःचाच निर्णय बदलावा लागला की SC STमध्ये नॉन क्रिमिलियर लावावं लागलं, आणि त्याचप्रमाणे त्यांच्या सबकास्टमध्ये आणखी आरक्षणामध्ये विभक्त करून या समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी इथे प्रयत्न चालू आहे। माझा हेच म्हणण्याचा अर्थ आहे की सुप्रीम कोर्ट SC ST OBCच्या आरक्षणाबद्दल बोलते, पण जे 50% उरलेलं आरक्षण आहे त्याबद्दल का नाही बोलत, त्याबद्दल सुद्धा त्यांनी टिप्पणी करायला पाहिजे। आणि प्रश्नच नाही आहेत की ते SC STच्या सबकास्टमध्ये आरक्षणाची मर्यादा इथे टांगण्यासाठी, कारण आजही आमच्या समाजातील लोक जंगलात किंवा इतर आजही त्या शिक्षणापासून रोजगारापासून वंचित आहे। तर आरक्षणाचा हा प्रश्नच येत नाही की ते संपवण्याचा।
तर मग इथे काय आहे, जे 50% आरक्षण उरलेलं त्याबद्दल तुम्ही बोला ना. जर तुम्हाला आरक्षणच संपवायचं असेल तर इथल्या सर्व SC ST OBCचा तुम्ही विकास करा. का बरं आज पण इतका बॅकलॉग भारतीय सरकारी नोकरीमध्ये आहे? यावर त्यांनी लक्ष करायला पाहिजे. बस हेच म्हणेन. सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से आप असहमत क्यों हैं? इसलिए है कि जो जाति का समीकरण वर्गीकरण करके जिस ढंग से निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो जातीय तेढ़ निर्माण करने की आशंका है. आने वाले दिन में इन मागासवर्गीय जातियों के साथ में आपस में झगड़ा लगा के राज करने वाला कारोबार उससे खड़ा हो जाएगा और सही जो है उनको मिलेगा नहीं. जो आरक्षण है, आरक्षण में क्या होता है कि जैसे अभी SC के लिए जो 150 जाति है, तो इसमें से जो कुछ जातियाँ ऐसी है कि वो पता ही नहीं है, ऐसी 2-4 है जो लिखे पढ़े नहीं है, तो वो जनरल में हो जाएंगे और जनरल में अपना वामन लोग जो होंगे वो कोटा भरेंगे जनरल वाले, बाकी तुम्हारे जो आरक्षण वाले जो है ये अलग कर देंगे. तो इस ढंग से जो निर्णय है वो संयुक्तिक नहीं है. आने वाले दिन में SC और ST के लिए बहुत खतरनाक है. लेकिन न्यायालय तो ये कहता है कि जाति और जनजातियों में जो समूह पीछे रह गए उन लोगों को विकसित करने के लिए उनका इस तरह का वर्गीकरण करना बड़ा ज़रूरी है और स्टेट ऐसा कर सकते हैं. तो आपको क्या लगता है कि ये जो पिछड़ गए हैं इनको आगे लाने का यही एकमात्र उपाय है या फिर और भी कोई उपाय हो सकते हैं? जो SC का और ST का आरक्षण दिया इसी में सभी को लेते हुए चल रहे थे आज तक. अभी कहाँ से नए जाति समाविष्ट करने की बात हो रही है और क्यों जातीय समीकरण अभी खड़ा किया जा रहा है इसी टाइम पे? क्यों इतने सालों से अभी हमारी 70 साल चली गई, इसमें याद नहीं आया. और आज ये जो है जातीय समीकरण करके उसको अलग वर्गीकरण करके अलग अलग करने की बात की जा रही, ये खतरनाक है. आपको क्या लगता है इसका राजनीतिक दुरुपयोग कितना हो सकता है? बहुत बड़ा राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है. राजनीति जिस ढंग से इस अपने देश के अंदर में चल रही है, विशेषतः जो सरकार अभी है मोदी साहब की, ये मोदी साहब की सरकार जातीय समीकरण को ज़्यादा महत्व दे रही है और SC ST का और जो मागासवर्गीय आरक्षण है ये समाप्त करने की प्रक्रिया इनकी चालू हो गई है, ऐसा लगता है. देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का विरोध हो रहा है सब तरफ. आप असहमत क्यों हैं इससे? असहमत इसलिए है, ये निर्णय तो सही मायने में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं देना था. यह निर्णय तो संसद में होने को होना था. संसद में बात चली रही थी, राष्ट्रपति ने यह निर्णय देने को होना था. उसके बाद में यानी संसद में कोई बात नहीं चली, ना राष्ट्रपति ने कुछ किया. कैसे सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दे दिया है? सुप्रीम कोर्ट को मालूम नहीं है कि जातिगत आधार पर किस तरीके से हमारे लोगों के ऊपर जुल्म चल रहे हैं. और ये जो आरक्षण है, यह आरक्षण यानी हमारा प्रतिनिधित्व है. हमारा प्रतिनिधित्व क्यों है? क्योंकि हमें जाति के नाम से आज तक के आज भी, कि जाति के नाम से कितने भी बड़े पद पर गए होंगे, लेकिन जाति के नाम से एक यानी कमिश्नर को अपने शादी में घोड़ी पर बैठने के लिए उसे परमिशन मांगना पड़ता है. क्या समाज व्यवस्था है? पहले इस सामाजिक जो व्यवस्था है, जातिगत समाज व्यवस्था, उसको बदलो, फिर आरक्षण पे बात करो. तो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का हम बहुत कड़ा विरोध करते हैं. कोई कहते होंगे कि ये तुम्हारा यानी कोर्ट की अवहेलना होंगी. तो ऐसी इस तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा तो हम एक बार नहीं बार बार मरते दम तक अवहेलना करेंगे और हम विरोध में रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन आया है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये उन्होंने ग्राउंड रियलिटी पर निर्णय दिया है. आपको क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का सबसे पहले हम निषेध करते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उनकी न्याय प्रणाली से बाहर जाकर निर्णय दिया है. जिसकी मांग नहीं की गई ऐसा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. क्रीमी लेयर की मांग किसी ने नहीं की थी, विभाजन की मांग ये कानूनन रूप से नहीं की गई थी और इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. सबसे पहली बात है, हमको ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, ये जो मनुवादी ताकतें जो आरक्षण का वर्षों से विरोध करते आ रही थी और समय समय पर इसके खिलाफ जो स्टेटमेंट दे रही थी, समय समय पर उनके नेताओं के जो स्टेटमेंट आ रहे थे कि हम आरक्षण को ऐसी स्थिति में ले जाएंगे कि जहां ये आरक्षण किसी काम का नहीं रहेगा, आरक्षण की समीक्षा होना चाहिए वगैरह वगैरह जो बातें की जा रही थी, उनकी स्क्रिप्टेड रिजल्ट जो है, हम ये समझते हैं कि ये स्क्रिप्टेड रिजल्ट है. क्योंकि उसके पहले के घटनाक्रम पे अगर नज़र डालें
तो महाराष्ट्र की सरकार सत्ता में आने के बाद मागास वर्गीयों के आरक्षण को अब कड़े में विभाजित करने की बात करती है और उस बात का मागास वर्ग आयोग की तरफ ले जाती है। वहाँ से उसको रिजेक्शन आता है। उसके कुछ समय के बाद सुप्रीम कोर्ट का ये एक रिजल्ट हमको दिखाई देता है। सीधे तौर पर समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय न्याय के हक में न्याय देने के लिए नहीं दिया है, बल्कि ये जो निर्णय है ये मागास वर्गीयों को विभाजित करके जाति व्यवस्था में दोबारा ढकेलने के लिए और उनके हक और न्याय के ऊपर तलवार लटकाने के लिए उन्होंने ये निर्णय दिया है, ऐसा हमको लगता है। इस निर्णय से आप असहमत क्यों हैं? मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया है वो कहीं ना कहीं जातिवाद को बढ़ावा देने वाला निर्णय है। मुझे लगता है कि वो जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है वो निर्णय का हम सब ने इसलिए विरोध करना चाहिए क्योंकि अगर मतलब जातीय जनगणना अगर जहाँ से चालू होता है ये मुद्दा, तो इस देश में जहाँ से जातीय जनगणना का अगर मुद्दा आता है तो वो ओबीसी की भी होनी चाहिए, वो एससी की भी होनी चाहिए, वो एसटी की भी होनी चाहिए। और उसी प्रकार से अगर मतलब हम लोग देखते हैं कि एससी और एसटी के ही कायदे में क्यों वो जाति का वर्गीकरण हो, वो ब्राह्मणों के इसमें क्यों ना हो। और अगर वो ब्राह्मणों के इसमें अगर वर्गीकरण हो जाए और अगर ब्राह्मणों के इसमें अगर वो वर्गीकरण नहीं करते और वो एससी और एसटी के ही कायदे को अगर छेड़छाड़ करते तो कहीं ना कहीं वो हमारे साथ में अन्याय हो रहा है, हमारे साथ में अत्याचार हो रहा है। और इन सब अत्याचार के विरोध में हम सब ने लड़ा देना चाहिए और हम सब ने इसके विरोध में रास्ते पे उतर के हम सब ने इस सब के विरोध में लड़ा देना चाहिए। और हम सब एक भारतीय है और हम सब संविधान के मतलब मानने वाले लोग हैं, संविधान को हम लोग मानने वाले लोग हैं। ये सब हमने रास्ते पे उतर के साबित करना चाहिए। मुझे इस जगह से यही लगता है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से असहमत क्यों हुए? मैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से हूं और हम ये सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसके खिलाफ में हम है और ये हम समर्थन में नहीं है, क्योंकि संविधान ने जो हक जो दिया था एससी एसटी ओबीसी को, जो जिस प्रकार में उनको जो परसेंटेज से उनको रिजर्वेशन दिया है वो पहले से चलते आ रहा है। और उसमें से भी जाति को और उप जाति को निकाल कर उसमें से दूसरे लोगों को देना ये अन्याय है। उस जाति के ऊपर में एससीओ के जितने भी गट है उनके ऊपर में और एसटी के, हम नहीं चाहते कि उसमें से वर्गीकरण करके दूसरों को दे अधिकार। उनमें ही बहुत सारी ऐसी जाति जो नहीं मिल रही है उनको देना बहुत उचित है, लेकिन उनके अधिकार में तो उनके कुछ परसेंटेज निकाल के उच्च वर्गीय को देना ये मुनासिब नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं और जो भी संविधान ने हक दिया है सभी वर्गों को, इसी साथ में मुस्लिम संप्रदाय को भी, माइनॉरिटी को भी बहुत सारे मिलना चाहिए। सच्चर कमेटी की भी जो बहुत सारी रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दी, उस हिसाब से जो है कार्रवाई नहीं हो रही है। 5% आरक्षण जो है शिक्षण में, एजुकेशन में और सर्विस में देना अनिवार्य किया गया था, लेकिन उसको अभी तक सरकार ने, यहाँ महाराष्ट्र प्रदेश के सरकार ने लागू नहीं किया है। दूसरे जगह में आंध्र में और बाकी जगह इसको लागू है, कर्नाटक में लागू है। नागपुर के संविधान चौक पर इस तरह से लोगों ने कुछ बैनर भी लगा रखे हैं और जिसमें कुछ खास तरह के स्लोगन हैं। देखिएगा, सदियों से ठगा है कितना ठगोगे, शोषण करके कितना जियोगे, जब तक छुआछूत मानोगे आरक्षण तब तक लेके रहेंगे, आरक्षण कब तक, जाति व्यवस्था जब तक। एक बाबा साहेब का कोटेशन यहाँ पर लिखा हुआ है कि आरक्षण प्रतिनिधित्व है और प्रतिनिधित्व का अर्थ है समाज की तरफ से समाज के लिए प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करना। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से आप असहमत क्यों हैं? सर, सबसे पहली बात तो यह है कि जिस समाज को 4000 साल पहले से दबाया जा रहा है, जिसको कोई भी किसी भी तरीके के विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थे, ऐसे में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने पूरे विरोध में, सभी लोगों के विरोध में, मनुवाद के विरोध में एक पर्याय व्यवस्था दी जिसको हम संविधान कहते हैं। उस संविधान के माध्यम से हमें कुछ विशेष अधिकार मिले हुए और उस अधिकार के माध्यम से हमारे जो लोग हैं
जो पहले से ही बड़े बुद्धिजीवी लोग रहे हुए, मेरिटियस लोग रहे हुए, उनको 4000 साल से दबाया जा रहा था। क्योंकि संविधान के माध्यम से उनकी अपनी जो खोई हुई जो इमेज है वो प्राप्त करने में लगे और बड़े ही मेहनत से पढ़ाई करके वो बड़े ऊंचे ओहदे पे आए। तो ये 40 और 50 साल का मैच ये खेल है। तो मुझे सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि 4000 साल का और ये जो 50 साल का जो रेशो है ये कहाँ तक सही है, ये न्याय संगत नहीं। दूसरी महत्व की बात ये है कि संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट को क्या अधिकार है कि वो न्याय संगत निर्णय ना ले या न्याय संगत निर्णय न दे पाए। तो ये भी हमारी एक दुविधा है। इसीलिए हमने यहाँ पर आज सारे भारत बंद का आह्वान किया है, जिस वजह से जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया हुआ है उस निर्णय का वो पुनर्विचार करे, ऐसी आशय की हमने पुनर्विचार रिट पिटीशन भी हमने दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये दोहरी जो लड़ाई है उस माध्यम से हम यहाँ से चल रहे हैं। जय भारत, जय संविधान, जय भीम। मैं एडवोकेट स्मिता कामले, जो 1 अगस्त 2024 को संविधान पीठ में जो 7 जज बैठे थे उनका जो जजमेंट आया, उस जजमेंट के खिलाफ मैं ही नहीं, तमाम संविधान को मानने वाले, समझने वाले और इस जजमेंट को जिन्होंने, जो लीगल एक्सपर्ट्स है, इंटेलेक्चुअल्स है, उनको ये जजमेंट समझा और इसीलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। एक तो ये है कि जब कभी संविधान का मामला आता है तो संविधान पीठ ऐसे मैटर में बैठता है। यह जो केस थी पंजाब राज्य वर्सेस वरिंदर सिंह एंड अदर्स ऐसी थी, और इस केस को इसमें बैठना, अभी रिजर्वेशन का ऐसा कुछ मुद्दा था ही नहीं और कुछ हार्ड एंड फास्ट ऐसे जजमेंट देना ही नहीं था। तो संदेह जो है, जो 7 जजेस बैठे संविधान पीठ के, तो उनके ऊपर संदेह आता है। और उन्होंने जो 565 पेजेस है जजमेंट के, उस जजमेंट में जो 6 जजेस ने बातें कही है वो सोचने लायक है। अब वो SC ST क्लासिफिकेशन का जजमेंट है, कोटे में कोटा होना चाहिए, क्रीमी लेयर का तो नहीं था, लेकिन क्रीमी लेयर के संदर्भ में अलग सी पिटीशन समता संघ की रिजर्वेशन के अगेंस्ट में उन लोगों ने डाली है। तो उसकी भी जो सुनवाई है वो चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन यह केस क्रीमी लेयर की नहीं थी। फिर भी क्रीमी लेयर कहाँ से आते हैं? और जो 581 पेजेस का स्पेशल 565 में जो 280 पेजेस जो है, जब हम ऐसे बोलते कि अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व बोलो या फिर दलित का प्रतिनिधित्व करने वाले वो जस्टिस है, लेकिन जो बेला त्रिवेदी है उन्होंने बोला कि ये टोटली कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन करने वाला जजमेंट है, और जो चिन्मया केस है उनको भी ओवररूल करने वाला यह जजमेंट है। तो यह इसीलिए हम आज 21 अगस्त को पूरा भारत बंद है। नागपुर में भी बड़ी तादाद पे संविधान को मानने वाले सभी संगठन SC ST OBC यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और निषेध व्यक्त कर रहे हैं। नहीं, ऐसे में तो मैं अकेला ही नहीं हूँ, सारा हिंदुस्तान असहमत है क्योंकि न्याय नहीं मिल रहा है। मैं पहले अपना परिचय दे देता हूँ आपको। मैं विनोद मेश्राम, पीपल्स पैंथर नागपुर शहर अध्यक्ष। मैं सभी के साथ में यहाँ जुड़ा हूँ, मैं आया हूँ, लेकिन हम एक जगह आते हैं लेकिन अलग अलग गठों के माध्यम से आते हैं। बाबा साहब ने अपने को जो प्रेरणा सिखाई है, इतना प्यारा मूल मंत्र दिया बाबा साहब ने कि शिका संगठित होने संघर्ष करा। संघर्ष हम करते हैं, एकत्रित भी आते हैं, लेकिन असंगठित होकर एकत्रित आते हैं। तो हम वैसा नहीं चाहते। एक जगह एकजुट बाबा साहब के विचारधारा को लेके आओ और अपनी ताकत बताओ। आप असहमत क्यों हैं? भाई साहब, असहमत होने की बात ही है क्योंकि जो बाबा साहब की संकल्पना थी SC ST OBC का जो एक गुट बनाया गया था, और ये बात आज़ादी के आंदोलन के पहले की बातें हैं, जब अंग्रेज़ों का यहाँ पे शासन था, तो बाबा साहब ने उस बातों को, जो मंडल आया था इंग्लैंड से, ब्रिटिशों की सरकार थी, तो उसमें SC की कौन से वर्गवारी के लोग हैं, कौन से SC के शेड्यूल ट्राइब के कौन से लोग आते हैं, वो ऐसा अलग अलग वर्गीकरण निकाल के वो एक बहुत अभ्यास का एक विषय था जो बाबा साहब के ज़माने में हुआ। और उन्होंने ये SC ST और OBC इन तीनों को, जो यहाँ के मालिक हैं,
जो यहाँ के मूल निवासी है, तो इन लोगों को इकट्ठा करने का काम बाबा साहब के ज़माने में आंदोलन उस वक्त उन्होंने वो करके रखा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने वो जो एससी और एसटी में जो वर्गीकृत किया है, जो निर्णय दिया है कि भाई ये इनको अलग से आरक्षण दिया जाए, अलग से नहीं कहने का मतलब कि वो उसमें भी फूट डाली है उन्होंने। अंग्रेज़ों का भी काम था फूट डालो राज करो, वैसा ही मोदी का भी काम है फूट डालो राज करो। तो इस प्रकार से जो एक कंबाइन एससी था उसको उन्होंने अलग अलग किए। वही वर्गीकरण जो आंदोलन के जरिए आप क्या डिमांड करते हैं? हम तो ये डिमांड करते हैं कि जो कॉलेजियम है, सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है उसको ख़त्म किया जाए। असहमत इसलिए है कि सर्वोच्च न्यायालय जो वर्गीकरण करने जा रहा है उसमें ये शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, जो अभी इकट्ठा है 59 जातियाँ, वो बिखर जाएंगे और धीरे धीरे ये पूरा आरक्षण जो है वो खत्म होगा। जिसको देना है उनको भी नहीं मिलेगा, इसीलिए हम ज़्यादा असहमत है जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमने ग्राउंड रियलिटी को देखकर ऐसा सोचा है। आपको क्या लगता है कि ये ग्राउंड रियलिटी पर है या फिर उससे परे है? नहीं, ये ग्राउंड रियलिटी में है नहीं, है उसके अनुसार नहीं किया गया है। ग्राउंड रियलिटी ये होना चाहिए कि समाज इकट्ठा रहना चाहिए और इनका कोटा कितना भरा है, शेड्यूल कास्ट का कितना %, वो उसका उन्होंने ये करना चाहिए सर्वेक्षण। और पूरा कोटा जो है, बैकलॉग जो है पूरा अगर भर दिए तो मेरे ख्याल से ये लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम इसलिए असहमति जताते हैं कि जैसे डॉक्टर आम्बेडकर ने संविधान में SC ST को आरक्षण दिया है, तो उसी प्रकार उनका जो वर्गीकरण करने का जो सर्वोच्च न्यायालय का व्यू आया है वो गलत है। क्योंकि जिस प्रकार से SC ST को आरक्षण मिलना चाहिए उस प्रकार उनको आरक्षण नहीं दिया गया। अभी तक के बहुत सारी जगह है वो खाली है और उनका जो सामाजिक स्तर है वो अभी तक बढ़ा नहीं है। और इसके चलते सुप्रीम कोर्ट अगर ये निर्णय देता है तो वो गलत है। केंद्र सरकार ने इसका अपने इसमें संज्ञान में लेना चाहिए और ST ST के ये निर्णय के विरोध में केंद्र ने कायदा कानून बनाना चाहिए। असहमत इसलिए हम लोग कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो तमाम, हम थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने साउथ ब्यूरो कमीशन से लेके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, पुणे करार और संविधान में जो अधिकार हम लोगों को दिलवाए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC के लिए, जो आरक्षण के तहत हम लोग जो जिसे जानते हैं, उस आरक्षण से ये हुआ है कि यहाँ की जितने तमाम जातियाँ जो शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, OBC की, वो इकट्ठा होकर इस देश में काम कर रही थी। और अभी जो वर्गीकरण का जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है उसमें शेड्यूल कास्ट में और शेड्यूल ट्राइब में जो वर्गीकरण और क्रिमिनल जो लाया गया वो निहायत गलत है। क्योंकि संविधान लागू होने के बाद से ये जितनी भी जाति है जो शेड्यूल कास्ट अस्पृश्य जिन्हें कहा जाता था, वो सब इकट्ठा होकर इस देश में काम कर रही थी, आपस में मिलजुल कर रहा करती थी। आज इस निर्णय के साथ ऐसा हो गया। सुप्रीम कोर्ट तो सामने दिख रहा है, मगर उसके पीछे RSS है, उसके पीछे मोदी सरकार है, BJP का गवर्नमेंट है। और ये ब्राह्मणवादियों ने जब से आरक्षण लागू हुआ उसके खिलाफ में ही काम किया है। और ये षड्यंत्र के तहत शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बीच में, शेड्यूल कास्ट के बीचों बीच में झगड़ा लगाने का काम किया है, ऐसा हम देखते हैं। और ये इमीडिएट सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है कि ये जो निर्णय उन्होंने दिया है इससे वो जो कास्ट और ट्राइब के शेड्यूल में जो समूह पीछे छूटे हैं वो आगे आएंगे और उनके लिए ये व्यवस्था ज़रूरी है। क्या आपको लगता है कि पीछे छूटे हुए लोगों को आगे लाने के लिए वर्गीकरण एकमात्र उपाय है? इसका डाटा न उनके पास है न किसी के पास है। पहले सेंसस किया जाए, कौन कितना सामने आया। और हम लोगों का ये सवाल है कि इतने सालों तक जो बैकलॉग था, लाखों की संख्या में जो बैकलॉग था, उसको फिर से भरा जाए। कि अभी तक मुझे लगता है कि 1 पॉइंट समथिंग इसमें ही जगहों को फिलअप किया गया है और बाकी बैकलॉग है। लैटरल एंट्री आपके सामने है, बहुत सारे जो है यहाँ से प्राइवेट हिस्से ये भरे जा रहे हैं।
प्राइवेट से पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में तब्दील किया जाता है। ये जो आरक्षण को ख़त्म करने का जो सिलसिला है वो रोकना चाहिए। और मुझे नहीं लगता, आपने जो सवाल किया, ऐसा कुछ नहीं है। सभी के लिए 15-13% में जो है वो सभी कॉम्पीट कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ महार कम्युनिटी और बौद्धों ने उसमें क्या है। मेरे जानकारी में बहुत सारे चर्मकार हैं, मेहतर है, मातंग है, बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी भी हैं अच्छे जगह पे। तो विकास सभी का हुआ है, जो पढ़ेंगे वो आगे बढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से आप असहमति क्यों जताते हैं? देखिए, ये जो जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं मानता मैं। ये संघ की सारी जो प्रक्रिया कई सालों से चल रही थी उसका ये उद्गार है। ये जो जजमेंट मिला है कि जो आरक्षण है, आरक्षण के बहाने से सभी जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के जो आज जैसे हम कपड़े पहन के जो समाज में चल रहे हैं ना, ये उनकी नज़र में खूब रहा है। ये नहीं चाहिए, हम लंगोट में चाहिए, हमारे बदन में कपड़ा नहीं चाहिए, हम भीख मांगते हुए होना चाहिए। तो ये जो बदल रहा है चित्र, ये उनके नज़र में खल रहा है और उसी वजह से ये निमित्त है। ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है ये निमित्त है। ये बहुत सालों से संघ की नीति जो चल रही है वो इस बहाने सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से आप असहमत क्यों हैं? इसलिए है कि वो यहाँ पे ये जजमेंट यहाँ पे जातीयवाद को मजबूत बनाना चाहता है और हम जातीयवाद को तो पूरा माने नष्ट करना चाहते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि इससे जातियाँ बढ़ेगी और भी जातियों में विभाजन होने के बाद छोटी छोटी जातियाँ कुछ नहीं कर पाएंगी, वो अपने लिए कुछ लड़ नहीं पाएंगी। लोग इकट्ठे आ रहे हैं, ये आरक्षण की वजह से लोग इकट्ठे आ रहे हैं। ये जो सब SC ST, SC में 59 जातियाँ हैं बोलते हैं, महाराष्ट्र की है 59, तो ये SC वर्ग में पूरे के पूरे लोग आ जाते हैं। तो आज भी उनमें हो सकता है मनमुटाव होगा थोड़ा सा, वो कल चल के वो मिट सकता है और एक हो सकते हैं। ये कभी एक नहीं होना चाहिए। फिर से मनुस्मृति लाई जा रही है यहाँ पे, उनको मनुस्मृति यहाँ पे लागू करने में उससे बहुत माने सुविधाजनक होगा करके ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे इस प्रकार का जजमेंट दिया है। और इसलिए वो नहीं चाहते हम ये चाहते कि यहाँ पे समतामूलक भारत यहाँ पे निर्माण हो, प्रबुद्ध भारत निर्माण हो, और वो प्रबुद्ध भारत के विरोध में है ये सब, और इसलिए इसका हम विरोध करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से इसलिए असहमत हूँ मैं, क्योंकि यूनिटी को तोड़ना इनका पहला मोटिवेशन है। आज SC की कॅटेगरी में सभी जण आ रहे हैं, ओनली बाबासाहेब की आंबेडकरवादी विचारवंत नाही येत आहेत याच्यामध्ये आज जर का काही कमी जास्त झालं तर मातंगलाही तेवढ्याच गोष्टींचा अपवाद होत आहे, सांबारही तेवढाच पिसल्या जात आहे आणि महारही आहे। फक्त यांच्या डोक्यामध्ये आहे की महारांनी आरक्षण घेतलं, अरे तर तुम्हाला शिकायला कोणी मनाई केलं होतं का? तुम्ही शिका ना। आज एक पिढीला शिकून इथपर्यंत यायला 20 वर्षाची कालावधी लागते। या 20 वर्षाच्या कालावधीमध्ये 7% आरक्षण तुम्ही आतापर्यंत भरलात नाही। कुठल्या प्रत्येक डिपार्टमेंटमध्ये ओनली 3% जागा भरलेल्या असतात आणि त्याच्यामध्ये आता हा सांबार मांग मातंग जो ढिवर मैतर आहे हा शिकायला उभरून येईल केव्हा आणि ती जागा भरेल केव्हा? मग ती जागा कागदावर फक्त राखीव ठेवणार आहे का तुम्ही? जे शिकलेले सुशिक्षित बेरोजगार आहेत त्यांना का बरं अपॉर्च्युनिटी देत नाही तुम्ही? म्हणजे तुमच्या पोटामध्ये कुठं दुखत आहे? सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है और आज भारत बंद का ऐलान भी किया गया है। क्यों आप इस डिसीजन से असहमत हो जाते हैं? समता श्रेणी दल, मैं समता श्रेणी दल का कार्यकर्ता हूँ। समता श्रेणी दल की सोच ये है कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के 3 दुष्परिणाम सामने आने वाले हैं। एक, सबसे पहले ये जो जजमेंट दिया गया है ये आर्टिकल 341 तथा 341(2) का सरासर उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट अपने स्वयं के जजमेंट में ये कहता है कि इस आदेश से संविधान के 341(2) का उल्लंघन नहीं होता है, क्योंकि इसमें किसी जात को जोड़ा नहीं जा रहा है और किसी को निकाला नहीं जा रहा है। आप सभी को शायद मालूम होगा कि संविधान की जो सूची है जिसमें जातियों की गिनती है वो तमाम जातियां हैं देश भर में, वो 1108 जातियाँ अनुसूचित जाति में केवल। महाराष्ट्र की अगर आप बात लेते हैं तो उसमें 59 जातियाँ हैं। उस 59 जातियों में अगर किसी को जोड़ना है, उसे निकालना है तो प्रेसिडेंट की अनुमति चाहिए, और आप तो उसमें वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। मतलब तो ये भी आप ये कहने जा रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी सीमाओं को लांघ लिया है? बिल्कुल लांघ लिया है। मैं वही बात कहने जा रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने
अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए प्रेसिडेंट के हायरार्की में उनके अधिकार में हस्तक्षेप करके प्रेसिडेंट को कुछ सिखाने की कोशिश की है। एक दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपने स्वयं के उस जजमेंट में कहता है कि इसको इम्प्लीमेंट करने के पहले स्टेट शुड हैव एम्पिरिकल डाटा, मतलब जो राज्य द्वारा कलेक्ट किया आरक्षण के संदर्भ में डाटा है वो होना चाहिए। अगर ये राज्य के लिए सुप्रीम कोर्ट कहता है तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देते समय सुप्रीम कोर्ट ने कौन से डाटा के ऊपर बेस करके ये जजमेंट दिया है। दूसरी बात, इस जजमेंट की वजह से इस जजमेंट तक के जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी उनके ऊपर होने वाले तमाम अन्य अत्याचारों को एक संग होकर के लड़ते थे, मुकाबला करते थे, वो अभी उनका मुकाबला छोड़कर आपस में झगड़े करना शुरू कर देंगे। तो ये जोड़ने की नहीं तोड़ने की बात हो रही है। और इसके डेंजर आप देखते हैं इसके? डेंजर और भी एक डेंजर है, और इस डेंजर के साथ में भविष्य में देश के सामने बहुत सारी समस्याएं निर्माण होने वाली है। चौथी बात इसमें यह है कि जिस आरक्षण का बेस लेकर के आप वर्गीकरण करना चाहते हैं उस आरक्षण का फ़ायदा किसको होगा। मान लीजिए स्टेट में अपने महाराष्ट्र में 59 जातियाँ हैं, रिजर्वेशन 13% है। उन 59 जातियों को 13 से डिवाइड कर लीजिए आप, 0.22% रिजर्वेशन एक जाति को आता है, एक जाति को। अब मान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट में किसी डिपार्टमेंट में 10 साल में 100 नौकरियां भर दी है, ठीक है, तो ऐसे डिपार्टमेंट में कितनी नौकरियां निकलेंगी आपका नंबर आने के लिए, क्योंकि 0.22 पे आप है, तो आपको उस डिपार्टमेंट में नौकरी पाने के लिए 50 साल वेट करना पड़ेगा। तब तक के आपकी उम्र गुजर जाएगी और आप रिजर्वेशन के बाहर हो जाएंगे। क्या ये सुप्रीम कोर्ट समझता नहीं है? तीसरी डेंजरस बात यह है कि रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है फडणवीस, वो 3 तारीख को उसका स्टेटमेंट आता है, किसी कार्यक्रम में शरीक होते समय कहा है उसने कि मुझे खुशी है कि मैंने मातंग बांधवों को जो वादा किया था वो मैं पूरा कर सका। उनके लिए उनके द्वारा मांगा गया रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मैंने उनको दिलवाया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को देवेंद्र फडणवीस ने बोल करके डिसीजन दिया है? ये जो तमाम बातें हैं ये देश की जनता समझने लगी है। आज जो हम यहाँ पर आए हैं भारत बंद के से, ये जो स्थिति है इसका उपाय क्या देखते हैं? उपाय बिल्कुल है, बिल्कुल हर चीज़ का उपाय है। इस जजमेंट को चैलेंज करना चाहिए पुनर्विचार याचिका के माध्यम से, जो फिर से 7 जजेस के सामने जाएंगी। अगर 7 जजेस उसको तैयार नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट लेता नहीं, तो फिर ये हायर बेंच को रेफ़र करना चाहिए। वो 9 जज हो सकते हैं, 11 जज हो सकते हैं, 13 जज हो सकते हैं, उनके सामने लाना चाहिए। उसमें भी अगर नहीं होता है तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 123 के अनुसार राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि ऐसे सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर राष्ट्रपति स्वयं ऑर्डिनेंस निकाल करके कानून बनाता है, जिसको संसद के सत्र में लग करके 6 वीक के अंदर संसद के सत्र में लग करके उसके ऊपर दोनों की सहमति लेकर के इसे कानून के नज़र में लाया जा सकता है। ये उपाय है, देश ने ये करना चाहिए। समता सैनिक दल और तमाम लोगों ने भारत के राष्ट्रपति को और प्राइम मिनिस्टर को निवेदन देकर के इन्हीं बातों का सुझाव दिया है। देखते हैं क्या होता है। आरक्षण का ये मुद्दा जो है ये पूरे देश में हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है और ये मुद्दा अफर्मेटिव एक्शन के तहत आता है। लेकिन ये जो अफर्मेटिव एक्शन की स्थिति हमारे यहाँ जो दिखाई देती है वो कई बार ये डिस्क्रिमिनेटरी दिखाई देती है और ऐसी स्थिति में आरक्षण बार बार अपना सिर निकालकर सामने आ जाता है। दरअसल बात यह है कि अब 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स इनके जो शेड्यूल है इसमें एक क्लासिफिकेशन करने का अधिकार राज्यों को दिया जा सकता है और राज्य इसे क्लासिफिकेशन करके इस काम को कर सकते हैं। इसके लिए बहुत गाइडलाइंस भी दी है, अलग अलग तरह के क्रीमी लेयर की बात कही गई, एक को लाभ मिला तो दूसरे को नहीं मिलेगा, ये भी बात कही गई। और इसके खिलाफ ये जो इस समय भारत बंद का आह्वान हुआ, समूचे देश में भारत बंद का ये आंदोलन चल रहा है और हर तरफ इसका एक व्यापक समर्थन भी है। और हम हैं इस समय नागपुर के संविधान चौक पर।